नमस्कार दोस्तों। मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2023 की एक बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है, जब एक व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि उसका प्रॉपर्टी पर एक लीगल कब्जा है। लीगल कब्जा कब होगा? या तो वो ओनर होगा, या उसने लाइसेंस पर लिया हुआ है, या फिर वो लंबे समय से मैच्योर पोजीशन में है। अगर उसका प्रॉपर्टी पर लीगल पोजीशन है तो ऐसी कंडीशन में बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के पास आता है कि अगर वो जाकर कोर्ट में क्लेम कर रहा है कि मेरा संपत्ति पर कब्जा है, मुझे प्रॉपर्टी पर परमानेंट इंजंक्शन प्रोवाइड करा दी जाए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी प्लेंटिफ के ऊपर, उसी कब्जाधारी के ऊपर आ जाता है। सरल भाषा में आप इसे समझिएगा, समझने में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, जब एक व्यक्ति संपत्ति पर लंबे समय से कब्जे की मांग करता है और वो उस कब्जे के आधार पर मालिकाना हक पाना चाहता है, तो वो एडवर्स पोजेशन लॉ यानी कि आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट का सहारा लेता है। किंतु हम सभी लोगों को पता है कि ये प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा लंबा चलता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर अपोजिट पार्टी यानी कि जो उस कब्जादारी को कब्जे से बाहर करने की कोशिश कर रही है, वो प्रॉपर्टी का रियल ओनर नहीं है, वो कोई थर्ड पर्सन है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो कब्जाधारी प्रॉपर्टी के कब्जे में है, उनके खिलाफ परपेचुअल इंजंक्शन यानी कि परमानेंट इंजंक्शन की मांग कर सकता है, बिना डिक्लेरेशन, बिना खुद को ओनर एस्टेब्लिश करे। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, जिसको मैं अपनी पहली जजमेंट में भी क्लियर कर चुका हूं, और आज की जजमेंट में इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आई है, वो भी मैं आगे आपको क्लियर करके दूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर दिया जाए। अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग हमारे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सीधा इस जजमेंट पर हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट मैंने अगर यही जजमेंट आपको समझानी चाहिए तो आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कभी ये पॉइंट क्लियर होगा ही नहीं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले बात आती है परपेचुअल इंजंक्शन, जिसे सरल भाषा में हम परमानेंट इंजंक्शन, कोर्ट से परमानेंट स्टे की बात करते हैं। देखिए, अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रोविजन पर ध्यान देंगे, जैसे कि सेक्शन 38, 39, 37, तो वहां पर परपेचुअल इंजंक्शन आपको दिखाई देगा। परपेचुअल इंजंक्शन मतलब प्रॉपर्टी पर आप परमानेंट स्टे पा सकते हैं। परमानेंट स्टे क्या होता है? अगर कोर्ट ने आपके पक्ष में परपेचुअल इंजंक्शन, परमानेंट इंजंक्शन दे दिया, तो उसके बाद आपको उस संपत्ति से बाहर नहीं किया जा सकेगा। कब तक नहीं किया जाएगा? जब तक कोर्ट खुद इस चीज का आदेश आप लोगों को ना दे कि आप प्रॉपर्टी से बाहर हो जाए। यह परपेचुअल इंजंक्शन कहा जाता है। अब यह चीज कब रिलीफ में आती है? जब कोर्ट अपने केस की फाइनल डिग्री देता है, उसी दौरान परपेचुअल इंजंक्शन किसी पार्टी के पक्ष में दिया जाता है। टेम्पररी इंजंक्शन, जिसे स्टेटस क्यू कहते हैं, वो अलग होता है। वो क्या होता है? वो प्रोसीडिंग्स की स्टार्टिंग में दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार के वाद विवाद को और ज्यादा कठिन बनाने से, कोई ऐसी मुश्किल स्थिति पैदा होने से रोका जाए, उस पर टेम्पररी समय के लिए स्टेटस क्यू लगा दिया जाता है। पर आज हम बात कर रहे हैं परपेचुअल इंजंक्शन की। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी। डिस्प्ले पर केस टाइटल भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। यहां पर साफ तरीके से निर्धारित था कि प्रॉपर्टी का जो रियल ओनर है, उसके अगेंस्ट में कभी भी परपेचुअल इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आप कोर्ट से प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट में परपेचुअल इंजंक्शन की मांग कर रहे हैं, तो पहले आपको डिक्लेरेशन के माध्यम से खुद को ओनर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, खुद के राइट्स उस प्रॉपर्टी पर दिखाने पड़ेंगे। आफ्टर दैट ही आप उस प्रॉपर्टी पर परपेचुअल इंजंक्शन की मांग कर सकते हैं। परपेचुअल इंजंक्शन अगर आपके फेवर में आ गया, तो जो भी रियल ओनर है, जो भी थर्ड पर्सन है, वो आपको प्रॉपर्टी से फोर्सफुली बेदखल नहीं कर सकेगा, क्योंकि कोर्ट ने आपके पक्ष में परपेचुअल इंजंक्शन दिया है। पर दोस्तों,
यहां पर मैंने जैसे आपको क्लियर किया कि कभी भी प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट में परपेचुअल इंजंक्शन नहीं मांगा जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में एक कब्जाधारी क्या करता है, वो सेक्शन 34 का डिक्लेरेशन सूट डालता है, आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट के तहत एडवर्स पोजेशन का लॉ का रेफरेंस देता है और खुद के फेवर में डिक्री कराने की कोशिश करता रहता है। इसको एडवर्स पोजेशन लॉ के तहत ओनरशिप पाना चाहते हैं। किंतु यहां से समझिएगा, अगर एक कब्जाधारी, एक व्यक्ति जिसका प्रॉपर्टी पर लंबे समय से पोजेशन है, उसको थर्ड पार्टी आकर प्रॉपर्टी से बेदखल करने की कोशिश करती है, बाहर फेंकने की कोशिश करती है, तो उस पार्टी से खुद को डिफेंड करने के लिए उसको डिक्लेरेशन सूट डालने की जरूरत नहीं है। वो केवल परपेचुअल इंजंक्शन अपने पक्ष में कराकर भी उस प्रॉपर्टी पर बने रह सकता है और उसमें कॉस्ट भी कम आती है। दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंस होता है कब डिक्लेरेशन सूट पे जाया जाता है और कब परपेचुअल इंजंक्शन पे जाया जाता है। दोबारा से समझिएगा, प्रॉपर्टी के रियल ओनर के अगेंस्ट में डिक्लेरेशन होगा, जबकि कोई थर्ड पर्सन है तो उसके फेवर में परपेचुअल इंजंक्शन की रिलीफ मांगी जा सकती है। अब दोस्तों, यहां से आपको क्लियर हो गया कि अगर एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी के पोजेशन पर है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आएगा कि वो प्रॉपर्टी पर अपना मैच्योर्ड लीगल पोजेशन साबित करे, जब यहां पर वो परपेचुअल इंजंक्शन की कोर्ट से मांग कर रहा हो। अब इसी चीज से रिलेटेड साल 2023 की जजमेंट में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आपको केस के टाइटल क्लियर किया जाएगा, उसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर किए जाएंगे, आखिर में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रेलिवेंट जजमेंट में क्या क्लैरिफिकेशन दी, ये चीज यहां पर आपको क्लियर की जाएगी। दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर आपको केस का ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है हमारा यहां पर चंद्रा एंड अदर्स वर्सेस जी कृष्णप्पा। इसका रिट पिटिशन नंबर है 19003 ऑफ 2022 और डेट ऑफ ऑर्डर है 2 अगस्त साल 2023, यानी कि लेटेस्ट ऑर्डर मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं। अब दोस्तों, यहां से केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड आपको क्लियर करूंगा, आखिर में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या क्लैरिफिकेशन दी वो पॉइंट आपको क्लियर करके दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, परपेचुअल इंजंक्शन का केस है, यानी कि परमानेंट इंजंक्शन का केस है, जहां पर प्रॉपर्टी पर जिसका लंबे समय से कब्जा है उसको एक थर्ड पार्टी आकर, जो रियल ओनर नहीं है, वो आकर प्रॉपर्टी के कब्जे से बाहर करने की कोशिश कर रही है, जब उस कब्जाधारी ने परपेचुअल इंजंक्शन की मांग की है। दोस्तों, अब दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ कोर्ट में परपेचुअल इंजंक्शन की रिलीफ मांगता है। उसका कहना है कि उसका प्रॉपर्टी पर काफी ज्यादा लंबे समय से पीसफुल पोजेशन रहा है। अब एक थर्ड पार्टी आकर उसको प्रॉपर्टी के पोजेशन से बाहर करना चाहती है और उसके पीसफुल पोजेशन में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है। उसको परपेचुअल इंजंक्शन यहां पर कोर्ट से रिलीफ चाहिए। नाउ दोस्तों, रिस्पोंडेंट का कहना है कि लंबे समय से ये पोजेशन नहीं रहा, बल्कि प्रॉपर्टी पर हमारा पोजेशन रहा है। अब दोस्तों, यहां पर प्लेंटिफ जब पोजेशन अपना बता रहा है तो ऐसी सिचुएशन में ग्राम पंचायत के और बीबीएमपी जो अथॉरिटी होती है उनके डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट करता है अपना पोजेशन कोर्ट में एस्टेब्लिश करने के लिए। अब देखिए, जो प्रॉपर्टी पर कब्जादारी है उसने कुछ रेलिवेंट एविडेंस कोर्ट में दिखाया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बीबीएमपी हो गया, या फिर यहां पर जो हमारे ग्राम पंचायत थे उनके कागज हो गए, वो यहां पर उसकी तरफ से कोर्ट में लगाए गए हैं। अब जैसे ही ये एविडेंस के तौर पर लगाए गए, यहां पर जो केस के अंदर डिफेंडेंट था उसने ऑर्डर 16 रूल 1 की एप्लीकेशन डाल दी। उसका कहना है कि इन डॉक्यूमेंट्स को ऐसे एक्सेप्टेड नहीं करना चाहिए, ये फॉल्स और फैब्रिकेटेड भी है। यहां पर ऐसी कंडीशन में एप्लीकेशन फाइल करते हुए उन्होंने जो ग्राम पंचायत या फिर बीबीएमसी के ऑफिशियल्स हैं उनको कोर्ट से समन कराने पर बुलाने की बात कही कि उनको कोर्ट में समन करके बुलाओ और उनकी स्टेटमेंट यहां पर रिकॉर्ड करो। अब इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया ट्रायल कोर्ट की तरफ से कि हम उन ऑफिशियल्स को नहीं बुलाएंगे। नाउ दोस्तों, यहां पर जो डिफेंडेंट था केस में अपने आप को डिफेंड कर रहा था, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है पिटीशन के माध्यम से। उसका कहना है कि जब प्रॉपर्टी पर परपेचुअल इंजंक्शन की मांग चल रही है तो ऐसी कंडीशन में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? प्लेंटिफ के ऊपर, जो संपत्ति पर कब्जा जमा कर बैठा है उसी को उन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से अकॉर्डेंस विद लॉ कोर्ट में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये जेन्युइन है। और जब हमने इसी चीज की एप्लीकेशन लगाकर डिमांड की तो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब हमारी यहां पर आपसे डिमांड है कि हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कराई जाए और उन ऑफिशियल्स को कोर्ट में बुलाया जाए। देखिए, यहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि ये जो सूट है केवल मेयर इंजंक्शन सूट है, यानी कि केवल परपेचुअल इंजंक्शन की मांग की है, कोई भी डिक्लेरेशन सूट नहीं है।
तो ऐसी कंडीशन में जो संपत्ति के पोजेशन में है, जो प्लेंटिफ है, केस डालने वाला है, उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है कि वो जो भी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट करता है उसको विद अकॉर्डेंस विद लॉ कोर्ट में आकर, यानी कि कानून के तहत कोर्ट में एस्टेब्लिश करे कि वो किस तरीके से जेन्युइन और ओरिजिनल है। तो ऐसी कंडीशन में अगर प्लेंटिफ इन डॉक्यूमेंट्स को एस्टेब्लिश करने में, जेन्युइन दिखाने में फेल हो जाता है तो उनकी तरफ से जो ये सूट डाला गया है ये भी फेल माना जाएगा। इसके अलावा तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ के ऊपर ही आया है, यानी कि उसी व्यक्ति के ऊपर जिसका प्रॉपर्टी पर कब्जा है उसी को साबित करना पड़ेगा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को, उनकी जेन्युइननेस को। तो ये चीज वो कोर्ट के फाइनल ऑर्डर आने से पहले भी साबित कर सकता है। तो ट्रायल कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि जब वो अपना फाइनल ऑर्डर डिस्पोज करे उससे पहले यहां पर जो प्लेंटिफ है अपनी तरफ से लगाए गए इन डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस को साबित करे, और जो डिफेंडेंट है उसको यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर नहीं आता कि वो इस चीज को जेन्युइन या फिर फैब्रिकेटेड साबित करे। यानी कि उसकी तरफ से डाली गई इस अपील को डिसमिस कर दिया ये कहते हुए कि बर्डन ऑफ प्रूफ जब प्लेंटिफ के ऊपर है तो प्लेंटिफ को ही इसको साबित करना पड़ेगा कोर्ट के फाइनल ऑर्डर आने से पहले, और उस चीज पर कोई इस तरीके की एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस चीज में जो उन्होंने यहां पर अपनी रिट पिटीशन डाली थी उसको भी डिसमिस कर दिया गया। अब दोस्तों यहां पर हो सकता है 1% आपको कंफ्यूजन बनी हो कि आखिरकार है क्या। देखिए सरल भाषा में समझिएगा, प्रैक्टिकल चीज आपको बताता हूं। अगर एक कब्जाधारी संपत्ति पर कब्जा जमा कर बैठा है या एक व्यक्ति कोर्ट से केवल परपेचुअल इंजंक्शन की मांग कर रहा है, कोई अदर रिलीफ की मांग नहीं कर रहा, तो हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर आएगा जो कोर्ट से रिलीफ मांग रहा है। अब ऐसी कंडीशन में वो कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है, कोई भी इश्यूज क्रिएट कर रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आने से पहले उस चीज को वो कोर्ट के सामने एस्टेब्लिश करे। अगर वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाता तो उसका वो सूट डिसमिस हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। और जो अपोजिट पार्टी है, चाहे वो थर्ड पर्सन हो या कोई भी हो, उसको यहां पर कोई स्पेशल एप्लीकेशन लगाने की, कोई स्पेशल क्वेश्चन राइज करने की नहीं है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ कब्जाधारी के ऊपर है। अगर वो साबित नहीं करेगा तो खुद हारेगा, और साबित कब करना होगा? फाइनल ऑर्डर आने से पहले करना होगा। अब प्रैक्टिकली आप इसे ऐसे समझें कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करके बैठा है तो वो कभी भी केवल और केवल परपेचुअल इंजंक्शन की मांग नहीं करेगा, वो डिक्लेरेशन की पहले मांग करेगा। सेकंड चीज, अगर केवल परपेचुअल इंजंक्शन की मांग की है, जो भी डॉक्यूमेंट उसने लगाए हैं, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आता है। जो थर्ड पर्सन है उसको इससे कोई भी लेना देना नहीं होता। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।